केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसानों ने भारत बंद बुलाया था, जिसके समर्थन में कांग्रेस ने नवी मुंबई के नेहरू में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सावंत ने किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता रविंद्र सावंत ने कहा कि इन कृषि कानूनों के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। इन कानूनों से सिर्फ अडानी और अंबानी का फायदा होगा, न कि आम जनता और किसानों का। केंद्र सरकार उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है जिन्होंने उसे चुनकर गद्दी पर बैठाया है, बल्कि सरकार उद्योगपतियों के समर्थन में कानून बना रही है। इन कानूनों से महंगाई भी बढ़ेगी, जिससे आम जनता को भारी नुकसान होगा और कालाबाजारी बढ़ेगी। देखिए, उनका कल का स्टेटमेंट नहीं, कल का स्टेटमेंट जो भी है वो झूठा स्टेटमेंट देते हैं हर बार। मोदी सरकार ही झूठी है। तो आप देखिए ना, 15 लाख किसी खाते में जमा हुए, ये जुमलेबाजी करने वाली सरकार है। आप वो सरकार को खुद जाना चाहिए। शेतकरी अगर खेती में कुछ हाल चलाएगा तो हम लोग को यहाँ पे अनाज मिलेगा, वो सरकार को जानना चाहिए। ये तानाशाही सरकार है। सरकार ने जाके वहाँ पे खुद शेतकरी के आंदोलन में जाके वहाँ पे मसला सुलझाना चाहिए था। क्यों सरकार वहाँ पे नहीं जा रही है? आप सोचिए ना, क्यों नहीं जा रही है? वो दिशाभूल कर रही है, जनता का दिशाभूल कर रही है ये सरकार। ये अदानी अंबानी की सरकार है। आपने देखिए, पूरा प्राइवेटेशन करके पूरा बैंकों का प्राइवेटेशन किया, रेल का प्राइवेटेशन। जो इंदिरा गांधी जी ने जो बैंक का सक्षमीकरण किया था, जो सरकारी धोरण लाके जो सबको जो न्याय देने का काम किया था, जैसे इंदिरा गांधी ने एक कायदा लाया था कसेल त्याची जमीन, वो कायदे से कितना लोगों का फायदा हुआ था। आज ये पूरा जमीन बेचने का काम सिर्फ अदानी अंबानी के लिए कर रहे हैं। ये एजेंट है अदानी अंबानी के, ये मोदी सरकार। आज आम्ही केंद्र सरकारच्या विरोधामध्ये नेहरू ब्लॉकतर्फे भारत बंदला पाठिंबा दिलेला आहे। जे शेतकरी आज आमचे 11 महिन्यापासून हवालदिल झालेले आहेत, त्यांना केंद्र सरकार अजिबात काही सपोर्ट करत नाहीये। आमचे पंतप्रधान, देशाचे पंतप्रधान जे मोदी आहेत, त्यांना बाहेर देशात जाऊन फिरण्यासाठी वेळ आहे, पण आमच्या जे बंधू आहेत शेतकरी आज तिथे मरतोय, कितीतरी लोकांचे मृत्यू झालेले आहेत, त्यांच्याकडे अजिबात त्यांना दखल द्यायला ही वेळ नाहीये। जर शेतकरी जगला तर आपण जगू, या आशेने आम्ही पूर्ण शेतकऱ्यांना आज भारत बंद मध्ये नेहरू ब्लॉक तर्फे आम्ही पाठिंबा देतो। यहाँ पे शामिल होकर मैं देशवासियों को ये बताना चाह रही हूँ कि जब से ये सरकार आई है, 3 चीज़ों पे ये सरकार आगे आई है। एक तो हिंदू मुसलमान बोल के, मंदिर मस्जिद बोल के, 7-5 बोल के आई है। और जो हमारे हिंदुस्तान का जो रीढ़ की हड्डी है किसान, उनके आंदोलन से किसी का दर्द नहीं है। इस सरकार को कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि भारत बंद करने का हमारा सबसे ज़्यादा मैसेज देना ये है कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा गंभीर है, लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। मैं इसी के साथ सावंत सर हमारे यहाँ पे इनके ऑफिस के माध्यम से पूरे नेहरू में और पूरे हिंदुस्तान में भारत बंद आंदोलन का इसी तरह से चलता रहेगा। जब तक ये सरकार उन्नति और सक्सेसफुल की तरफ नहीं जाएगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। सरकार किस लिए होती है? सरकार देश के लिए उन्नति के लिए होती है, उसके सक्सेस के लिए होती है, एजुकेशन के लिए होती है। लेकिन यहाँ तो बस यही काम चल रहा है, लोग परेशान हैं, अर्थव्यवस्था खराब होती जा रही है और किसान का आंदोलन लंबा चला जा रहा है, 11 महीने से ज़्यादा चल रहा है। तो मेरे ख्याल से अब पब्लिक को इस सरकार की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से मैं डॉक्टर नूरजहां अपना ये स्पीच खत्म करूँ। आज जो आंदोलन है वो सभी जो सेंटर में जितने विरोधी दल है उन्होंने मिलकर किया है, और कुछ भाजपा के कामगार संगठनें भी इसमें है। और आपको पता है ये किस लिए है? ये जो अपना शेतकरी है, अपना जो किसान है, जो 11 महीने से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसके तरफ ये केंद्र सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। मराठी जलामंडळी आंदोलन चिरडली गेलेली है, तो ऐसा उनका व्यवहार रहा है। और सबसे महत्व की बात यह है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, तब इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ा खतरा है। ना ये चर्चा है किसानों के बारे में हो रही है, ना ये चर्चा है कामगार के बारे में हुई है। कामगार कानूनों में भी बदलाव आ रहा है, लेकिन उसमें भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी बात है। और आपको पता है, अभी जब अपने प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गए थे, तब कमला हैरिस जो उनके वहाँ की उपराष्ट्रपति है, उन्होंने भी उनको खड़े बोल सुनाए हैं। डायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन उनको ये सुनाया है कि लोकतंत्र बचना चाहिए चाहे कुछ भी हो। और उसी को लेकर आज भारत बंद सभी हम लोग कर रहे हैं। और मुझे ये बहुत हम आभारी है कि व्यापारी लोग बहुत संकट में रहे हैं कोरोना स्थिति में, फिर भी उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। और वो उन किसानों के लिए, वो काम मजदूरों के लिए वो सपोर्ट है, ऐसा